मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही सामाजिक और आर्थिक न्याय की पक्षधर रही है और पूर्व में भी भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को मिले ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति सुनिश्चित की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक गंभीरता का परिचय देते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजग सरकार के कार्यकाल में राजस्थान से जाट समुदाय को केंद्र की पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सूची में शामिल करके एक शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में भी बाबू राम प्रकाश गुप्त की सरकार के कार्यकाल में जाटों को पहली बार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सुविधा भाजपा की सरकार ने दी थी। भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता है कि आज वह लंबा संघर्ष और जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का लंबा इंतजार था, आज 9 राज्यों में जाट समाज को केंद्र की पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सूची में शामिल करके उनके सामाजिक और आर्थिक न्याय के मार्ग को प्रशस्त किया है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के 10वें साल में अंतिम महीने में अंतिम कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को किया है, विशेष रूप से दिसंबर में संपन्न विधानसभा चुनाव में दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अपनी करारी शिकस्त के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में स्पष्ट संभावित हार को देखते हुए अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का यह एक राजनीतिक प्रपंच ज़्यादा दिखाई देता है। इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की जो ईमानदारी है, जो सदनियत होनी चाहिए, वो कम दिखाई देती है। यही कांग्रेस सरकार हरियाणा में जब जाट समाज आंदोलन कर रहा था, उन पर लाठी और गोली चलाई, 3 लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, 9 साल तक मामला लंबा चलता रहा। आज सरकार को उन मारे गए लोगों से और जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ विश्लेषकों ने इस आरक्षण देने संबंधी प्रक्रिया पर कुछ कानूनी और तकनीकी प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं, तो इससे सरकार की नीयत पर संदेह व्यक्त किए हैं कि कहीं ये केवल चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से कोई तात्कालिक चुनावी प्रपंच ही तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपेक्षा करती है कि तात्कालिक चुनावी प्रपंच न करते हुए एक राजनीतिक गंभीरता और सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करने के लिए किसी भी प्रकार का इसमें कोई संशय और संदेह सरकार को रखना नहीं चाहिए। मित्रों, फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी has always supported the idea of socio-economic justice as per the Constitution of India to all the deprived castes and communities who deserve to be given reservation according to the prescribed norms of the Constitution and National Commission for Backward Classes. It was Bharatiya Janata Party led NDA government of Shri Atal Bihari Vajpayee ji as Prime Minister who for the first time included the Jats of Rajasthan in the central list of OBC. It was Bharatiya Janata Party government in Uttar Pradesh led by Shri Babu Ram Prakash Gupta which gave reservation to Jats in the state of Uttar Pradesh. The inclusion of the Jats of 9 states in the central list demand had been very long pending and a mass agitation was on for long. Bharatiya Janata Party finally welcomes the culmination and conclusion of this struggle and the inclusion of
the Jats in the central list of OBC, but we express our concern at the timing of this announcement. It is only after the severe drubbing that Congress party got in the recently concluded Vidhan Sabha elections in Delhi, Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, and also in the forthcoming Lok Sabha elections. It is widely predicted that Congress party is losing its ground, that to regain the lost ground and only for the ulterior motive for temporary political gains, that Congress party feels that it need to give reservation to the Jats in the last cabinet meeting of the UPA 2 government. It smacks of their ulterior politically motivated agenda, and also some analysts have expressed their doubt and raised issues about some technical and legal formalities in giving this reservation. Bharatiya Janata Party expresses its concern and would like to request the government to ensure that there is no some glitch like this left in giving reservation to Jats in the central list. Friends, I have concluded and thank you so much. कांग्रेस पार्टी जाट समाज को आरक्षण देने के प्रति कभी भी गंभीर नहीं थी और ये वर्तमान निर्णय भी आंदोलन के दबाव में, राजनीति के दबाव में, जो उनके ऊपर आने वाले लोकसभा चुनाव में स्पष्ट संभावित हार को देखते हुए खिसकते हुए जनाधार को बचाने के लिए आज ये आरक्षण उन्होंने दिया है। और उनके अंदर पहले से ही न एकमत था और आज भी उनकी नीयत में संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं कि ये केवल मात्र चुनाव में लाभ देने के लिए कोई प्रपंच तो नहीं है।